बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक वोल्ट क्या होता है और एक ओम क्या होता है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं पहले बच्चों हम एक वोल्ट के बारे में कि एक वोल्ट क्या होता है। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ, वोल्ट जो होता है बच्चों वैद्युत विभव का मात्रक होता है, जबकि जो ओम होता है बच्चों ये वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, हमें परिभाषित तो करना है कि एक वोल्ट क्या होता है, लेकिन आपको वोल्ट के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। वोल्ट होता है वैद्युत विभव का मात्रक और जो ओम होता है बच्चों वो होता है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, तो थोड़ा आपको मैं देखिए जब इसको डिफाइन करूंगा एक वोल्ट को और एक ओम को, ठीक है, तो मैं दोनों जो यूज करूंगा, जो फार्मूले यूज करूंगा, तो एक वोल्ट को परिभाषित करने के लिए वैद्युत विभव का फार्मूला लगाऊंगा और एक ओम को परिभाषित करने के लिए वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला लगाऊंगा। पर इन्हीं को समझ लीजिए और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक वोल्ट क्या होता है और एक प्रतिरोध एक ओम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो वोल्ट होता है बच्चों, वोल्ट ये वैद्युत विभव का मात्रक होता है। और वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है अगर उसको समझ लीजिए। तो बच्चों विभव का जो फार्मूला होता है वैद्युत विभव का, ठीक है, फार्मूला होता है बच्चों V इक्वल टू होता है स्टैंड ये W अपॉन क्यू नोट। क्या होता है? W अपॉन क्यू नोट होता है, जहाँ W क्या बच्चों वर्क है और क्यू नोट क्या बच्चों आपका परीक्षण आवेश है। मात्रक होता है इसका जूल प्रति कूलम या फिर इसको हम वोल्ट कहते हैं। कहते हैं बच्चों वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हमें ये देखना है, हमें जो परिभाषित करना है वो क्या करना है, हमें एक वोल्ट को परिभाषित करना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि B का जो मान है वो 1 के बराबर कब आएगा। B का जो मान है 1 के बराबर कब आएगा। ठीक है, तो क्योंकि B बराबर 1 वोल्ट होना चाहिए ना, हमें यही तो परिभाषित करना है कि एक वोल्ट क्या होगा। ठीक है, यानी इन दोनों का वैल्यू कैसा होना चाहिए W का और Q नोट का, कि जो मुझे B का मान कितना मिल जाए बच्चों 1 मिल जाए। नहीं, मुझे ये वाली फॉर्म आनी है, यानी इन दोनों को सॉल्व करने का मुझे क्या आना चाहिए 1 वोल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। तो ये कंडीशन मुझे यहाँ पे लेकर के आनी है, तभी आपकी परिभाषा बनेगी 1 वोल्ट की। अच्छा अब ये कैसे बनेगी और उसको समझिए, कंडीशन को समझिए। देखिए पहले तो हम ये समझेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, यानी इसको कैसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए ये परिभाषा बच्चों ऐसे बनती है, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वैद्युत क्षेत्र। क्या बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट बच्चों ए ले रखा है। क्या ले रखा है? ए ले रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी प्रकार बच्चों कोई एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट बच्चों ये इनफाइनाइट है। क्या ये अनंत है? क्या ये अनंत है? ठीक है, और अनंत पे मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है। क्या रखा है बच्चों? क्यू नोट रखा है। समझिए बात को ध्यान से, मैंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई बिंदु मैंने ए कंसीडर कर रखा है। ठीक है, अच्छा अब ये इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट पे क्या बच्चों कोई टेस्ट चार्ज रखा है यानी परीक्षण आवेश रखा है। थोड़ा मैं इसको आगे से लिख लेता हूँ, कभी आपको स्क्रीन पर दिखाई न दे रहा हो। मान लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है, और ये यहाँ पर बच्चे क्या रखा, कोई क्यू नोट चार्ज रखा है। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा परिभाषा कैसे बनेगी, देखिए ये है, देखिए किसी परीक्षण आवेश Q0 को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W तथा परीक्षण आवेश यानी Q नोट के अनुपात को हम उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बात को समझें। परिभाषा कैसे बनती है वैद्युत विभव की? ठीक है, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, कहां से बच्चों? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W तथा परीक्षण आवेश यानी Q नोट के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अगर बच्चों मैं बिंदु ए तक इसको लेकर के आया हूँ तो संकेत दिखाने के लिए हम यहाँ ए भी लिख लेते हैं। तो बिंदु ए का जो विभव होगा बच्चों क्या होगा? W अपन Q नोट के बराबर होगा। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? अब हमें जो परिभाषित करना था बच्चों, हमें परिभाषित करना था कि ये विभव बिंदु ए का जो विभव है वो 1 वोल्ट कब होगा, बिंदु ए का जो विभव है वो 1 वोल्ट के बराबर कब आएगा। समझ में आती है आप लोगों को? अभी कैसा आएगा देखिए समझिए। मान लीजिए बच्चों ये जो परीक्षण आवेश हमने इसकी वैल्यू को लिया 1 कूलम। कितना लिया बच्चों? 1 कूलम लिया। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब देखिए हम जो परीक्षण आवेश का परिमाण लिए हैं वो कितना लेके हैं? 1 कूलम ले रखे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक शब्द आएगा बच्चों एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या आएगा? एकांक धन परीक्षण। एकांक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अब इसके परिमाण को 1 कूलम ले लिया है। ठीक है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, यानी W का मान कितना हो बच्चों? 1 जूल के बराबर। कितना बच्चों? 1 जूल के बराबर हो। ठीक है, तो इस बिंदु का जो विभव होगा बच्चों वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर फार्मूले में इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोग को। देखिए फिर समझिए, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो चलिए देखिए मैं इसको यहाँ पर आप समझा रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए कि मैं अनंत से बिंदु ए तक परीक्षण आवेश को लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो बिंदु ए का विभव मुझे कैसे डिफाइन करना होगा, देखिए क्या होता है, डब्ल्यू का मान कितना ले रहा हूँ बच्चों, 1 ले रहा हूँ, 1 जूल मुझे बार करना पड़ रहा है। किसी चार्ज कितना बच्चों, 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का ही चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ये 1 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1 के ही बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है बिंदु ए का जो विभव होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 वोल्ट के बराबर होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। आई होप कि आज तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। यानी दोनों की जगह 1 पुट करेगा तो सॉल्व करके 1 ही आ जाएगा। तो ये परिभाषा बनती है बच्चों आपकी 1 वोल्ट की। चलिए मैं इसको आप में लिख देता हूँ। देखिए कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए 1 वोल्ट को मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। देखिए यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश ठीक है को, ठीक है, यानी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखता चलूँ मैं, यानी Q इजिकल टू क्यू कितना लिया मैंने, 1 लिया, Q नॉट इजिकल टू 1 ले रखा, ठीक है। तो यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 का मान मैंने 1 ले लिया, ठीक है, को अनंत से, कहाँ से बच्चों, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। कितना बच्चों, 1 जूल हो, ठीक है। यानी डब्ल्यू का मान कितना होना चाहिए बच्चों, 1 जूल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हो तब उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। समझ में आता आप लोगों को? तो ये इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों। क्या है देखिए समझिए, यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, यानी देखो Q नॉट के माने 1 रहा है ना, यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश यानी Q नॉट के माने 1 मान लिया, ठीक है, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल अर्थात डब्ल्यू का मान कितना, 1 जूल हो, ठीक है, तब उस बिंदु का जो विभव होगा, उस बिंदु का जो वैद्युत विभव होगा बच्चों 1 वोल्ट के बराबर होगा। यानी W की जगह भी 1 लिखिए, Q नॉट की जगह 1 लिखिए, कैलकुलेट करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो VA यानी अगर हम A पॉइंट तक लेकर के आए तो VA का जो मान आएगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। यानी बिंदु A पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन थी बच्चों, ये डेफिनेशन थी किसकी, 1 वोल्ट की, ठीक है। अब बच्चों हम समझेंगे कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रब करूँगा, ठीक है, तब मैं आपको 1 ओम की परिभाषा समझाऊंगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ तक बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है अपनी मेहनत का कि पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम परिभाषित करते हैं 1 ओम को, हटा दें चीज़ को। चलिए अब देखिए स्टैंड 1 ओम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि जो ओम होता है बच्चों वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो हेडिंग लगाएंगे देखिए 1 ओम, ठीक है, या फिर शॉर्ट में लिखिए 1 ओम। ये ओम जो है, ये ओम का प्रतीक क्या है, ये इस टाइप से बनाते हैं, यानी ओम को ऐसे ही बनाते हैं स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है बच्चों ये होता है R इजिकल टू B/I। क्या होता है, B/I होता है। क्या का फार्मूला बच्चों, ये प्रतिरोध का, ठीक है। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा बच्चों वोल्ट प्रति एम्पीयर या फिर ओम। मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पीयर या फिर ओम, ठीक है। तो मैं ओम की फॉर्म में लिख रहा हूँ कि मुझे ओम को परिभाषित करना है। तो मुझे वही देखना है जैसे कि मैंने अभी विभव को देखा था, W/Q नोट करके, W/Q नोट करा था ना मैंने। तो इसका मान ही बनता, इसका मान ही बनता। तो इसका मान कितना आया था, 1 के बराबर आया था, 1 वोल्ट के बराबर आया था। सेम बच्चे इसी प्रकार से यहाँ पर हमें ये देखना है।
ठीक है, कि b का मान 1 कैसे हो और i का मान 1 कैसे हो, ताकि ये r का मान आपका 1 ओम है। यानी हमें जो कंडीशन लानी है, हमें जो लानी बच्चे, हमें ये लानी है r इजिकल टू 1 ओम लेकर के आना है। क्या लाना बच्चों? 1 ओम लेकर के आना है। सही में आती है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब देखिए हम ये कैसे कंडीशन लेकर के आएंगे तो हमारी परिभाषा बनेगी। चलो समझिए। देखिए मान लीजिए बच्चों, ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये कोई चालक है, मतलब कंडक्टर मतलब ये कोई चालक है, ये मान लीजिए स्टैंड, ठीक है। और हमने बच्चों इस चालक का जो कॉन्टैक्ट है किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी एनर्जी सोर्स यानी बैटरी से कर दिया। कैसे कर दिया बच्चों? बैटरी से कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग मेरी बात? अच्छा, ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो यहाँ पे जो बैटरी सोर्स आपने अप्लाई किया है उसको हम लिखते हैं V से, यानी वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज मिलेंगे। और यहाँ से क्या होगा बच्चों? करंट सप्लाई होगा। क्या होगा? करंट सप्लाई होगा। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा दी गई है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? करंट। मान लीजिए वो आई करंट सप्लाई इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है बच्चों? किसी चालक के सिरों पर, प्रतिरोध की परिभाषा को समझ लीजिए ताकि आपको एक ओम की परिभाषा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मैंने विभव को भी परिभाषित करके बताया था आप लोगों को, ठीक है। समझ में आती है आप लोगों को मेरा? तो विभव प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनती है बच्चों? ये बनती है, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वो उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रा क्या होता है बच्चों? देखो, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, लेकिन हमें ओम को परिभाषित करना है तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम बच्चों ओम भी कहते हैं। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब ये R का मान 1 कब आएगा उसको समझिए। अगर बच्चों हम ये कहें कि अगर हम 1 वोल्ट की बैटरी लगाएं किसी चालक के सिरों के बीच और इसके अंदर बच्चों 1 ही एम्पियर की धारा बहे, कितने एम्पियर की धारा बच्चों? यानी 1 एम्पियर की इसके अंदर धारा बहे, ठीक है। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? तो इस चालक का जो प्रतिरोध होगा, इस चालक का जो बच्चों प्रतिरोध होगा वो क्या होगा बच्चों? 1 ओम के बराबर होगा, क्योंकि देखो B की जगह भी 1 पुट करो और I की जगह 1 पुट करो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर 1 ही आ जाएगा। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? तो परिभाषा बच्चों ये है, किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? 1 ओम के बराबर होगा। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? चलिए मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। तो लिख रहा हूँ, देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक में, ऐसे लिखिए, यदि किसी चालक में या चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, ये 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पर ना, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इसका मतलब क्या हो गया? V इजिकल टू मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों? 1 वोल्ट के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। लगाने पर उस चालक में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की धारा, यानी I बराबर कितना होना चाहिए बच्चों? 1 एम्पियर के बराबर होना चाहिए, कि बढ़ा दें, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, क्या हो बच्चों? प्रवाहित हो, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा, 1 ओम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको 1 एम्पियर की, 1 ओम की परिभाषा मैंने आपको समझाई, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, अर्थात V इजिकल टू 1 वोल्ट होना चाहिए, V इजिकल टू कितना होना चाहिए बच्चों? 1 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। लगाने पर उस चालक में यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा यानी I इजिकल टू 1 एम्पियर प्रवाहित हो तब उस चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के बराबर होगा। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? जैसे कि मैंने आपको फार्मूले में बताया भी मैंने कि R इजिकल टू कितना होता है बच्चों? B अपॉन I होता है, ठीक है। आप B की जगह भी 1 लीजिए, 1 वोल्ट लीजिए, और I की जगह भी 1 लीजिए, 1 एम्पियर लीजिए, तो काटोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, यानी R इजिकल टू कितना आएगा बच्चों? 1 ओम के ये बराबर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करते हैं और हम 1 ओम को कैसे परिभाषित करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया 1 वोल्ट और 1 ओम को। उम्मीद करता हूँ कि दोनों टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और टॉपिक आपको समझ में आए तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।